हम बात करेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर की। तो स्फेरिकल मिरर की अगर हम बात करें तो स्फेरिकल मिरर में हमारे पास एक कनकेव मिरर है और एक है हमारे पास कन्वेक्स। कनकेव मिरर के केसेस में हमारे पास दो केसेस थे फर्दर, और वो एक रियल इमेज के लिए था और एक वर्चुअल के लिए। अब मैग्निफिकेशन की यहां पे बात कर रहा है तो लीनियर मैग्निफिकेशन कह लो या फिर सिंपल मैग्निफिकेशन, और हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एम से। क्लियर? और लीनियर मैग्निफिकेशन हमारे पास क्या है? लीनियर मैग्निफिकेशन या फिर मैग्निफिकेशन जो है वो किसके इक्वल होगी? दैट इज साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये रेशियो है साइज ऑफ इमेज की किसके साथ? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की। तो साइज ऑफ इमेज को हम रिप्रेजेंट करेंगे H2 से और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को हम रिप्रेजेंट करेंगे H1 से। और जो हमने वहाँ पे जब उसकी रे डायग्राम स्टडी किया था तो रे डायग्राम में हमेशा इमेज के साइज को हमने क्या लिखा था? A' B' और ऑब्जेक्ट के साइज को क्या लिखा था? AB। अब हम वन बाय वन सभी केसेस डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट केस जो अगर मैं कनकेव के केस लूँ कि कनकेव मिरर के केस में जो M रहेगा वो हमारे पास किस तरह से रहेगा। तो कनकेव मिरर में मेरे पास टू केसेस यहाँ पे आते हैं। फर्स्ट जो आता है वो आता है रियल इमेज के लिए। फर्स्ट जो आएगा दैट इज रियल इमेज। तो रियल इमेज की मैं अगर बात करूँ यहाँ पे तो ये मेरे पास कनकेव है। तो कनकेव में दिस इज योर पोल, दिस इज योर फोकस एंड दिस इज योर सेंटर C। यहाँ की हमारे पास ऑब्जेक्ट था। सपोज यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को हमने नेमिंग क्या दी थी? AB। और जो इमेज की फॉर्मेशन वहां पे हुई थी, इमेज जो मेरे पास बन रही थी वो इमेज बिटवीन C एंड F। तो यहाँ पे इमेज बनेगी और इमेज का जो साइज रहेगा वो स्मॉलर होगा, यहाँ उसको ग्रेटर कर दो, स्मॉलर होगा ऑब्जेक्ट से। क्लियर? दिस इज योर इमेज। और इमेज को हमने नेमिंग दी थी A' B'। अब यहां पे मैग्निफिकेशन को डिस्कस करना है साइज ऑफ इमेज। तो साइज ऑफ इमेज क्या आएगी? H2। तो A' B' यहां पे हम क्या मानेंगे? H2। और AB जो है वो हमारे पास क्या रहेगा? H1। अब अगेन साइन कन्वेंशन को यहां पे हमने यूज करना है। तो साइन कन्वेंशन अगर जो हम लेते हैं तो अपवर्ड के लिए हम साइन कन्वेंशन के लेंगे पॉजिटिव। इट मीन्स ये जो रहेगा वो रहेगा मेरे पास प्लस H1, और डाउनवर्ड के लिए साइन कन्वेंशन जो रहेगा दैट इज माइनस H1। तो दिस इज योर H2 इमेज के लिए माइनस H2। तो ये मेरे पास क्या आएगा? माइनस H2। तो इमेज जो रहेगी वो साइन कन्वेंशन के साथ लिखें तो वो मेरे पास क्या आएगा? माइनस H2। तो व्हाट इज द M इन दिस केस? M इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज क्या है? H2, और H2 यहां पे क्या आएगा? नेगेटिव H2 डिवाइड बाय प्लस H1। तो M1 मेरे पास क्या आ रहा है? M1 यहां पे क्या आ रहा है? नेगेटिव। इट मीन्स मैग्निफिकेशन जो रहेगी कनकेव मिरर के केस में, रियल इमेज की अगर बात करें वहां पे, तो रियल इमेज में जो M रहेगा वो क्या रहेगा? माइनस। तो रियल इमेज में जो है वो इन्वर्टेड इमेज बनती है यहाँ पे। तो रियल इमेज में हमारे पास हमेशा क्या बनेगी? इन्वर्टेड इमेज की फॉर्मेशन होगी। और इन्वर्टेड इमेज की फॉर्मेशन जब रहेगी तो वहां पे जो H आएगा वो H2 जो आएगा हमारे पास वो क्या आएगा? नेगेटिव। तो देयरफॉर जो मैग्निफिकेशन रहेगी यहाँ पे वो क्या होगा? नेगेटिव। तो ये तो मेरे पास था रियल इमेज का केस। सेकंड, यहाँ पे जब हमने एक्सप्रेशन सॉल्व किया था मिरर फार्मूला के लिए तो टू ट्रायंगल्स वहां पे ली थी। और सपोज यहाँ पे वो दो ट्रायंगल्स ले रहे हैं कि ये जो रे है मेरे पास, दिस इज और इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टर रे है। क्लियर? ये दोनों ट्रायंगल्स जो रहेंगी, टू ट्रायंगल्स यहाँ पे P की बन रही हैं। फर्स्ट ट्रायंगल P की क्या बन रही है मेरे पास? PAB, ट्रायंगल PAB। और सेकंड ट्रायंगल बन रही है ट्रायंगल PA' B' एंड ट्रायंगल PA' B'। ये आपने किया हुआ मेरा फॉर्मूला जब आपने किया था। तो यहां से अगर हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो देखें तो वो क्या होती है? इक्वल। तो AB के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा? A' B'। अगर हम इस तरह से भी ले सकते हैं A' B' के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा?
ए बी इज इक्वल टू, बेस देख लो, ए डैश बी डैश में बेस क्या है, पी बी डैश अपॉन, यहां पे बेस क्या है, ए बी, पी में पी बी, ये क्या रहेगी सेम। अब यहां पे मैं अगर कंपेयर करूं कि ये जो मैग्नीफिकेशन है मेरे पास वो क्या है, साइज ऑफ इमेज, तो साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो m मेरे पास क्या आएगा, m मेरे पास जो आएगा यहां पे a डैश, ये m है मेरे पास, साइज ऑफ इमेज क्या है, a डैश b डैश, और a डैश b डैश में यहां पे क्या है -h2, a b कितना है +h1, तो ये किसके इक्वल आएगा। अब p b डैश देखो, p b डैश क्या है, इमेज का डिस्टेंस है पोल से, और इमेज का डिस्टेंस पोल से जो आएगा वो क्या आएगा -v, तो दिस इज योर -v अपॉन pb ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है कहां से, पोल से, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से, तो वो क्या आएगा +u, तो ये मेरे -u, साइन कन्वेंशन ऑपोजिट टू इंसिडेंट रे है, तो -u, तो मेरे पास जो मैग्नीफिकेशन यहां पे आएगी दैट इज -h2 अपॉन +h1, दैट इज माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, v अपॉन u, तो m जो आएगा वो, और क्या लिख सकता हूं यहां पे, मैं दो तरह से लिख सकता हूं, h2 अपॉन h1 माइनस में v अपॉन u, और अगर ये माइनस टर्म उधर ले जाऊं तो m जो मेरे पास आएगा दैट इज h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू v अपॉन u। अब ये कहां पे यूज है, हमारे लिए कहां पे यूजफुल होगा, ये वहां पे यूजफुल होगा जहां पे हमें मैग्नीफिकेशन गिवन होगी। मैग्नीफिकेशन अगर गिवन होगी तो हम v और u के बीच में रिलेशन डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अगर न्यूमेरिकल में आपको कह दिया, किसी न्यूमेरिकल में आपको कह दिया कि जो मैग्नीफिकेशन है हमारे पास वो जो है वो 3 है, मैग्नीफिकेशन जो है, अगर वो रियल इमेज की बात कर रहा है तो मैग्नीफिकेशन क्या रहेगी नेगेटिव, तो उसमें क्या है -3, तो -3 है तो हमारे पास रिलेशन है v अपॉन, यहां पे माइनस आएगा, ये माइनस इधर आ जाएगा, तो ये वहां पे हमारे पास रिलेशन है v और u का, तो हमारे पास -3 मेरे पास क्या आ जाएगा, -3 जो मेरे पास आ जाएगा दैट इज -v अपॉन u, तो v और u के बीच में क्या आ जाएगा यहाँ पे रिलेशन। तो अगर मैग्नीफिकेशन आपको गिवन है तो v और u के बीच में क्या निकाल सकते हो आप, रिलेशन। क्लियर। अब हमने कनकेव मिरर का फर्स्ट केस डिस्कस किया, रियल इमेज की फॉर्मेशन वहां पे होगी, जब भी रियल इमेज की फॉर्मेशन होगी आपको जो मैग्नीफिकेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी, नेगेटिव, क्योंकि रियल इमेज के केस में जो इमेज बनती है वो कैसे बनती है, इन्वर्टेड। क्लियर। और अगर हम इसका v और u के साथ रिलेशन निकालें तो ये ट्रायंगल्स हमने मिरर फॉर्मूला जब ड्राइव किया था वो ट्रायंगल्स हमने p की ऑब्जेक्ट के साथ और इमेज के साथ दोनों ट्रायंगल्स होंगी वो सिमिलर होंगी, तो कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो क्या रहेगी, सेम। तो v और u के साथ रिलेशन आएगा दैट इज m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू -v अपॉन u। और ये आपको याद रखना पड़ेगा कि रियल इमेज के केस में m जो रहेगा वो क्या रहेगा, नेगेटिव। क्लियर है ये टर्म। सेकंड जो कनकेव मिरर का केस आता है वो केस जो आता है हमारे पास वो वर्चुअल इमेज के लिए केस आता है। सेकंड जो हमारे पास केस मिलेगा वो किसके लिए मिलेगा, वर्चुअल इमेज के लिए। तो वर्चुअल इमेज की अगर बात करें तो वर्चुअल इमेज में जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे हम प्लेस करते हैं, तो वर्चुअल इमेज के केस में सेकंड में बात करूंगा वर्चुअल इमेज की। वर्चुअल इमेज सेम कनकेव मिरर के केस में, तो कनकेव मिरर के केस में ये मेरे पास कनकेव मिरर है, ये मेरे पास पोल आ गया, ये मेरे पास फोकस और ये सेंटर सी। क्लियर। ऑब्जेक्ट कहां पे रहता है वर्चुअल इमेज की फॉर्मेशन में, ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो यहां पे रहेगा, और जो आपको वहां पे इमेज मिलती है वो मैग्नीफाइड इमेज मिलती है। जो इमेज मिलेगी वहां पे वो कैसी मिलेगी, मैग्नीफाइड इमेज की फॉर्मेशन वहां पे होगी। तो ये जो नेमिंग है यहां पे, ये मेरे पास क्या आ गया, ए बी। क्लियर। और ये मेरे पास आ गया ए डैश बी डैश। अगेन यहां पे अगर हम ट्रायंगल की बात करें, मैग्नीफिकेशन देखें यहां पे फर्स्ट, तो m मेरे पास क्या होगा, m जो होगा साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इमेज प्लस h2 है और ये मेरे पास क्या है प्लस h1। इट मींस m जो रहेगा ये रहेगा h2 अपॉन h1। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि m जो रहेगा वो मेरे पास क्या रहेगा, पॉजिटिव। क्लियर।
तो एक टर्म तो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए कि वर्चुअल इमेज के केस में m जो रहेगा वो पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव रहेगा? क्योंकि h2 जो है वो कहाँ को है, अपवर्ड में है, तो हम उसका साइन कन्वेंशन के साथ उसकी हाइट क्या आएगी, प्लस, और ऑब्जेक्ट जो है वो तो प्लस में ही रहेगा। तो जो m का डिसीजन ले रहा है वो कौन ले रहा है, वो हाइट ऑफ इमेज डिसाइड कर रही है कि m पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव। अगर ये इन्वर्टेड इमेज होगी मींस रियल इमेज के केस में सारी इन्वर्टेड ही बनती हैं, तो उस केस में m क्या आ जाएगा, नेगेटिव। लेकिन वर्चुअल के केस में ये क्या बनेगी, वर्चुअल के केस में m क्या आएगा, पॉजिटिव। तो रियल के केस में m मेरे पास क्या आ रहा था, m आ रहा था नेगेटिव। सेकंड, कनकेव मिरर के केस में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी होगी और नेगेटिव भी होगी। कनकेव मिरर के केस में मैग्निफिकेशन आपकी पॉजिटिव भी रहेगी और नेगेटिव भी रहेगी, क्योंकि कनकेव मिरर के केस में दो केसेस आ रहे हैं। रियल इमेज की बात करें तो m नेगेटिव और वर्चुअल इमेज की बात करें तो m क्या आएगा, पॉजिटिव। तो m अगर मैं यहां पे देखूं तो m जो आएगा H2/H1। अब VU के साथ रिलेशन निकालना है मेरे को यहां पे, तो VU के साथ रिलेशन निकालने के लिए मैंने क्या लूंगा, ट्रायंगल्स। यहां पे P की जो दोनों ट्रायंगल्स हैं वो बात कर लेता हूं यहां पे। तो ये मेरे पास जो रहेगी वो रे रहेगी और दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर? यहां पे इंसिडेंट कर रही है रिफ्लेक्टेड रे, तो ये वर्चुअली यहां पे मीट करेगी। तो यहां पे अगेन वही दो ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल ऑब्जेक्ट के साथ, PAB ऑब्जेक्ट के साथ आ गई, और P की ट्रायंगल इमेज के साथ, PA', B'। कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो क्या रहेगी, सेम। तो कॉरस्पॉन्डिंग क्या ले लो, A', B' अपॉन AB अपॉन A', B' भी लिख सकते हैं, लेकिन बाद में आपको m निकालना है तो आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि A', B' क्या है, साइज ऑफ इमेज, इसलिए मैं साइज ऑफ इमेज को ऊपर ही ले रहा हूं। इज इक्वल टू जो रेशो है बेस की वो उसकी इक्वल होगी कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशो। तो A', B' ट्रायंगल PA', B' में PB' जो है वो क्या है, बेस। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, PB' अपॉन ये ट्रायंगल में PAB में PB बेस आ रहा है, तो कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा, PB। तो यहां पे ये तो मेरे पास क्या है, M, ये तो मेरे पास M है, दैट इज साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और साइज ऑफ इमेज मेरे पास क्या है, A', B' H2, तो दिस योर प्लस में है H2, और H1 वो भी किस में है, प्लस में। तो ये तो मेरे पास दोनों प्लस में आएंगे। यहां पे देखो रिजल्ट क्या आएगा, B' इमेज है, तो इमेज का डिस्टेंस क्या आएगा, V आएगा, लेकिन ये प्लस में आ रहा है, इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है, तो किस में आ रहा है, प्लस में। तो ये मेरे पास क्या आएगा, प्लस V अपॉन जो मेरे पास रिजल्ट आएगा ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट इधर को है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या आएगा, -u, इंसिडेंट रे के क्या है, ऑपोजिट, तो ये क्या आएगा, -u। तो मैग्निफिकेशन तो पॉजिटिव है, मैग्निफिकेशन के केस में आपने किसको देखना है, H2 और H1 को देखना है मैग्निफिकेशन के केस में। लेकिन VU के साथ अगर मैं रिलेशन निकालूं तो VU के साथ तो वो रिलेशन आ रहा है जो पहले आया था। क्लियर? -V/U, यही रिलेशन पहले आया था। इस केस में भी, रियल इमेज के केस में भी यही केस आया और वर्चुअल केस में भी यही केस आया। तो ये किसके लिए हो जाएगा, वर्चुअल इमेज के लिए कनकेव में। क्लियर? तो यहां से ये इंडिकेट होता है कि जो हमारे पास कनकेव मिरर में जो केसेस आएंगे उसमें जो मैग्निफिकेशन रहेगी मेरे पास, वो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी रहेगी और मैग्निफिकेशन नेगेटिव भी रहेगी। क्लियर? किस केस में पॉजिटिव है, किस केस में नेगेटिव है, वो आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कन्वेक्स की। नेक्स्ट हमने जो बात करनी है वो किसकी करेंगे, कन्वेक्स मिरर की। कन्वेक्स मिरर, अब कन्वेक्स मिरर में एक ही केस आएगा हमारे पास। तो ये जो केस था मेरे पास, दिस इज योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दिस इज योर पोल फोकस एंड दिस इज योर सेंटर C। ऑब्जेक्ट यहां कहीं था हमारे पास, ऑब्जेक्ट का नेमिंग क्या है, AB। और उस केस में जो इमेज की फॉर्मेशन हुई थी हमारे पास, वो इमेज जो मिली थी हमें, वो यहां की इमेज मिली थी, और इमेज का साइज जो था वो क्या था, स्मॉलर। तो ये मेरे पास क्या था, B', A'। क्लियर? तो अब ऑब्जेक्ट का जो हाइट है दैट इज +H1 आएगी,
ये जो आएगी मेरे पास प्लस H2 आएगी साइज, तो ये A डैश B डैश है, तो M निकाल लो यहाँ से। M क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, देखो दोनों पॉजिटिव हैं, H2 भी पॉजिटिव है, H1 भी पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव हैं, तो इट मीन्स M जो रहेगा पॉजिटिव रहेगा, तो प्लस H2 प्लस H1, तो ये तो पॉजिटिव ही आ रहा है। इट मीन्स मैग्नीफिकेशन कन्वेक्स के केस में क्या रहेगी, पॉजिटिव, और कनकेव के केस में दोनों रहेगी, पॉजिटिव भी रहेगी और नेगेटिव भी रहेगी। सेकेंड रिलेशन निकाला था हमने V और U के साथ, तो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो आएगा वो U आएगा, इमेज यहां बन रही है तो इमेज का डिस्टेंस जो आएगा दैट इज V आएगा, और वो प्लस में V आएगा। P की बात करें तो ये हमारे पास रे होगी, तो ये जो रिफ्लेक्ट होगी रे इसी और रिफ्लेक्टेड रे, तो ये मेरे पास रिफ्लेक्टेड होगी, तो यहाँ वर्चुअली यहाँ पे मीट करेगी। अब दोनों ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल PAB एंड PA डैश B डैश, ट्रायंगल PAB एंड PA डैश B डैश, दोनों ट्रायंगल के केस में क्या होगा, रेशियो ले लो। इमेज की बात कर रहा है तो इमेज का साइज क्या है, A डैश B डैश, A डैश B डैश अपॉन AB, तो दूसरी ट्रायंगल ये A डैश B डैश P की बात करें तो PB डैश बेस है, तो PB डैश सब में यही आई टर्म मेरे पास, और यहाँ पे जो बेस है वो क्या है PB, ये पॉइंट P है, यहाँ पे लिख देता हूँ PB, तो PB, तो अगेन यहाँ पे A डैश B डैश M है मेरे पास मैग्नीफिकेशन, तो साइज ऑफ इमेज क्या है, साइज ऑफ इमेज प्लस H2 है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस H1 है, इज इक्वल टू, अब ये वैल्यूज पुट करो यहाँ पे, PB डैश पॉजिटिव में आ रहा है V, तो ये B पॉजिटिव में आ रहा है, और ये मेरे पास क्या आ रहा है, नेगेटिव में। अगेन मेरे पास वही फॉर्मूला आ रहा है, दैट इज M इज इक्वल टू H2 अपॉन H1 इज इक्वल टू माइनस V अपॉन U, मीन्स ये तीनों में फॉर्मूला क्या आया, सेम। क्लियर, तो ये मेरे पास जनरल फॉर्मूला भी बन जाएगा। कहाँ पे यूज होगा वो मैंने आपको बता दी कि मैग्नीफिकेशन गिवन होती है, V और U का रिलेशन आप निकाल सकते हैं। न्यूमेरिकल में नॉर्मली हम यूज करते हैं कि आपको V और U गिवन नहीं होगा, V और U गिवन नहीं होगा, या फिर एक टर्म गिवन होगी, V गिवन होगा, U निकालो, U गिवन होगा, V डिटरमाइन करो, तो M गिवन होगा आपको वहां पे कि कितना मैग्नीफिकेशन है। क्लियर, लेकिन जब भी आपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में सॉल्व करोगे तो फर्स्ट रफ में आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है, उसके बाद आपने क्या करना है, न्यूमेरिकल ट्राई करना है। अब यहाँ पे मैग्नीफिकेशन जो रहेगी वो मेरे पास क्या रहेगी, पॉजिटिव, और सेकेंड जो M रहेगा दैट इज माइनस V अपॉन U। अब नेक्स्ट M की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास M जो होता है वो इक्वल टू 1 भी होगा, M इक्वल टू 1 भी होगा, M इक्वल टू ग्रेटर देन 1 भी होगा, M लेस देन 1 भी होगा। क्लियर, M पॉजिटिव भी होगा, M नेगेटिव भी होगा। M पॉजिटिव का केस हमने किया कि वहां पे वर्चुअल इमेज बनेगी, वहां पे क्या बनेगी, वर्चुअल इमेज। M नेगेटिव का मतलब वहां पे क्या बनेगी, रियल इमेज। M1 का मतलब क्या हुआ, M1 का मतलब हुआ कि फॉर्मूले में देखो M है क्या, M मेरे पास है साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय H में लिखता हूं, साइज ऑफ इमेज H2 अपॉन H1, यही है M। ये दोनों क्वांटिटी 1 कब हुई, M1 कह रहा है वो कि M1 होगा। M1 का मतलब क्या हुआ, जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही किसका है, इमेज का। इट मीन्स साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो रहे, साइज ऑफ इमेज जो रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा, वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल रहेगा। तो अगर आपको कहीं पे M1 लिखा हुआ है, इट मीन्स साइज ऑफ इमेज जो है वो किसके इक्वल है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल। सेकेंड, M अगर ग्रेटर देन 1 लिखा हुआ है, M जो है मेरे पास वो H2 अपॉन H1 है, और M जो है वो ग्रेटर देन 1 कह रहा है वो, तो इट मीन्स H2 अपॉन H1 जो है वो है ग्रेटर देन 1, और H2 वो ग्रेटर देन किसके आ गया, H2 ग्रेटर किसके आ गया, H1 के। इट मीन्स साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज जो होगा वो ग्रेटर होगा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से। तो ये वाले केस में साइज ऑफ इमेज जो आएगा वो ग्रेटर होगा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से। क्लियर, ये कब होगा, जब M ग्रेटर देन 1 होगा। अगर M लेस देन 1 है,
m लेस देन 1 है तो m मेरे पास क्या है H2 अपॉन H1, इट मीन्स लेस देन 1 है तो ये लेस देन 1 हुआ, तो H2 जो होगा वो लेस देन क्या होगा H1, H2 जो होगा वो लेस देन होगा H1। H2 क्या है हमारे पास इमेज, साइज ऑफ इमेज, इट मीन साइज ऑफ इमेज जो होगी वो लेस देन क्या होगी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज जो होगी वो लेस देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगी। अब देखो ये 5 वैल्यूज आपकी m की हैं और सारी पता होनी चाहिए आपको। m पॉजिटिव क्या इंडिकेट कर रहा है वर्चुअल इमेज, m नेगेटिव क्या इंडिकेट कर रहा है रियल इमेज, m1 है इट मीन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट साइज ऑफ इमेज के इक्वल है, साइज ऑफ इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल है, m ग्रेटर देन 1 है तो इट मीन साइज ऑफ इमेज ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, और m लेस देन 1 है इट मीन साइज ऑफ इमेज लेस देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है। क्लियर? तो जो इमेज का साइज है वो आपने m1 ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 से आप इंडिकेट करोगे कि इमेज मैग्निफिकेशन होगी वहां पे या फिर मैग्निफिकेशन नहीं होगी। क्लियर? वो आपको कौन डिसाइड करेगा m, और रियल और वर्चुअल वो m की जो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू है। तो ये हमारे पास जो था वो मैग्निफिकेशन था। क्लियर? अब मैग्निफिकेशन का आगे रिलेशन भी है फोकल लेंथ के साथ, वो भी देख लेते हैं। तो मैग्निफिकेशन तो आपको क्लियर है। नेक्स्ट, अब हमारे पास जो रिजल्ट यहाँ पे आया है, एक कॉमन फार्मूला हमारे पास जो मिला, वो फार्मूला मेरे पास क्या था कि जो m है दैट इज H2 अपॉन H1 है और वो माइनस v अपॉन u के इक्वल है। ये फार्मूला था और तीनों में बना था ये फार्मूला। लेकिन बेटा ध्यान रखना कि जब भी आपको m पॉजिटिव और नेगेटिव निकालना है तो आपने H2 और H1 को देखना है, H2 और H1 को देखना है कि H2 और H1 किस तरह से आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं या फिर नेगेटिव आ रहे हैं। सेकंड, मिरर फार्मूला की यहां पे बात करें, हमने स्टडी किया हुआ है मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला की अगर हम बात करें तो मिरर फार्मूला मेरे पास क्या है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, या फिर क्या लिख सकते हैं इसको, जो f जो होगा दैट इज r/2 होगा तो 2/r भी हम लिख सकते हैं अगर r की फॉर्म में निकालना है तो। अब यहां पे m को लेके आना है आपने यहां पे, तो m को लेके आने के 2 मेथड है, या तो कहीं ना कहीं v अपॉन u बना दो, v अपॉन u बन गया तो क्या आ गया m आ गया आपके पास, तो यहाँ पे v अपॉन u बन सकता है। तो v अपॉन u के लिए क्या मैं करूँगा, v से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड विद v, देखो क्या बनता है v अपॉन f इज इक्वल टू v अपॉन v प्लस v अपॉन u, और ये v अपॉन f इज इक्वल टू 1 प्लस v अपॉन u। अब ये वैल्यू मैं यहाँ पे ले आऊँ तो ये माइनस हो जाएगी, माइनस v अपॉन u, और ये टर्म उधर ले जाऊँ तो माइनस हो जाएगी, और ये माइनस v अपॉन u क्या है, किसी और m मैग्निफिकेशन, इट मीन्स मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1 माइनस v अपॉन f। क्लियर? या फिर m इज इक्वल टू f माइनस v अपॉन f। तो ये फोकल लेंथ के केस में मेरे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया। क्लियर? f माइनस v अपॉन f। सेकंड और मेथड क्या है m को यहां पे लाने के लिए, अगर आप u से मल्टीप्लाई कर दें, अगर मैं यहां पे u से मल्टीप्लाई कर दूं, ये टर्म को यहां देता हूं f माइनस v अपॉन f, ये यहां पे लिख दिया मैंने। क्लियर? अब देखो एक और मेथड, अगर मैं यहां पे मल्टीप्लाई बोथ साइड v से किया है, ना करूं u से कर दूं, मल्टीप्लाई बोथ साइड विद u से करो, u/f इज इक्वल टू u/v प्लस u/u, तो ये मेरे पास u/f और ये u/v प्लस 1। भाई माइनस लाना है इसको, इधर ले आओ, उसको उधर ले आओ, तो ये माइनस आ गया खुद ही, उल्टा भी करना पड़ेगा। चलो
u अपॉन v इज इक्वल टू 1 माइनस u अपॉन f। क्लियर? सॉल्व कर लो यहाँ पे, u अपॉन v इज इक्वल टू f माइनस u अपॉन f। अब रेसिप्रोकल ले लो, v अपॉन u, क्योंकि m जो है वो v अपॉन u है, तो रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे, तो f अपॉन f माइनस u, और ये मेरे पास क्या है m, तो m कितना आ रहा है यहाँ पे f अपॉन f माइनस u। अब ये u की फॉर्म में फॉर्मूला आ गया, b की फॉर्म में क्या होगा f माइनस b अपॉन f, और u की फॉर्म में क्या होगा f अपॉन f माइनस u। क्लियर? तो दोनों u की फॉर्म में भी निकाल लिया, v की फॉर्म में भी निकाल लिया आपने, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बोथ साइड v किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई बोथ साइड विद u किया। क्लियर है? तो नेक्स्ट मेरे पास क्या आ गया, f माइनस बी अपॉन एफ, फोकल लेंथ और मैग्निफिकेशन का रिलेशन, फोकल लेंथ और मैग्निफिकेशन का रिलेशन इन टर्म ऑफ u एंड इन टर्म ऑफ b। नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट यहाँ पे जो रहता है ये टर्म, दैट इज अगर ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है इट मीन्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करेंगे यहाँ पे, तो इमेज भी मूव करेगी, तो वो किस तरह से डिटरमाइन करोगे, तो यहां पे नेक्स्ट हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, relation between speed of object and image formed by a spherical mirror, formed by spherical mirror, spherical mirror। अब स्फेरिकल मिरर की बात कर रहा है, तो स्फेरिकल मिरर में आपको मिरर फार्मूला पता है, तो वही यूज करेंगे हम मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला क्या है हमारे पास, मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब मैं किसी एक स्फेरिकल मिरर की बात कर रहा हूं, सपोज ये मेरे पास कनकेव मिरर है, ये मेरे पास कनकेव मिरर है, और यहां से ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट की मोशन इधर को ले लो, u तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेते हैं, कोई मोशन ले लो यहां पे, तो ये मोशन जो होगी वो हॉरिजॉन्टल भी रहेगी और वर्टिकल भी रहेगी। क्लियर? तो वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इमेज भी वहां पे क्या करेगी, मूव करेगी, और वही बात कर रहे हैं स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट की और स्पीड ऑफ इमेज की बात कर रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है, मैंने दोनों डायरेक्शन में लिया, एक्स वाई में, तो एक्स में भी मूव कर सकता है, वाई में मूव कर सकता है, दोनों केसेस बनेंगे। क्लियर? तो इमेज भी यहाँ पे क्या करेगी, इमेज भी क्या करेगी, मूव करेगी। लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो फोकल लेंथ रहेगी यहाँ पे, वो फोकल लेंथ तो कांस्टेंट ही रहेगी, क्योंकि मिरर में तो हम कोई चेंज नहीं कर रहे, कनकेव मिरर में हमने कोई भी चेंज नहीं किया। इट मीन्स कनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ रहेगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो ये जो टर्म रहेगी मेरे पास, वो टर्म क्या रहेगी, कांस्टेंट। इट मीन्स एफ जो है यहाँ पे वो क्या है, कांस्टेंट। वेरी क्या करेगा, वेरी डिस्टेंस करेगा, इमेज का डिस्टेंस भी वेरी करेगा, और जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो भी क्या करेगा, वेरी करेगा। इट मीन्स ये भी वेरिएबल है और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल है। अब स्पीड मुझे निकालनी है, स्पीड मेरे पास क्या है, अगर डिस्प्लेसमेंट x है तो स्पीड क्या होती है, dx अपॉन dt। सिंपल डिफरेंशिएट करें तो आपको स्पीड मिल जाएगी। तो ये v चेंज हो रहा है, दैट इज पोजीशन है उसकी, इमेज की, ये पोजीशन है ऑब्जेक्ट की। तो पोजीशन को नॉर्मली हम क्लासिकल में x से रिप्रेजेंट करते हैं, तो चेंज इन पोजीशन विद टाइम, दैट इज डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें स्पीड मिल जाएगी। तो अगर मैं v को डिफरेंशिएट करूं तो मेरे को स्पीड ऑफ इमेज मिलेगी, और u को डिफरेंशिएट करूं तो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, मींस v की डिफरेंशिएशन स्पीड ऑफ इमेज दे देगी, u की डिफरेंशिएशन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट देगी। और जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो फोकल लेंथ क्या रहेगी, कांस्टेंट, और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 0। इट मींस ये पार्ट की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 0। अब डिफरेंशिएशन करते हैं। क्लियर?
मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन के लिए मैंने पावर फॉर्मूला यूज करूंगा x की पावर n। तो अगर मैं इसकी डिफरेंशिएशन करनी है y इज इक्वल टू x की पावर n, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू n x की n-1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x, ये फॉर्मूला यूज होता है। क्लियर? अब यहां पे देखो v की पावर कितनी है, v की पावर है -1, लिख देता हूं। ये तो 1/f कांस्टेंट ही है, सारी टर्म। अब डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट जब मैं यहां पे करूंगा तो क्या आएगा, पावर n आ गया पावर इनटू फंक्शन, फंक्शन क्या है b, तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो पहले पावर -1 है और ये फार्मूले से आया -1, तो n-1, n कितना है -1, तो n-1 ये आ गया इनटू ये टर्म ध्यान रखना, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। मैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहा हूं क्योंकि मैं यहाँ पे स्पीड की बात कर रहा हूं, तो विद रिस्पेक्ट किसके होगा, टाइम के। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंशिएट किया है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर लो। चलो, तो ये मेरे पास क्या आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ v, फंक्शन है, फंक्शन देखना, पावर नहीं देखनी है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आ जाएगा डिफरेंशिएशन फर्स्ट पार्ट का। क्लियर? सेकंड पार्ट को करेंगे हम प्लस, सेकंड पार्ट u को कर रहे हैं हम, अगेन वही n इंटू फंक्शन u n-1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, ये आ जाएगा सेकंड, इज इक्वल टू ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 0, तो ये 0 हो गई। अब थोड़ा सा सॉल्व करो, -v की -2 dv अपॉन dt, मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ लेकिन मेडिकल स्टूडेंट्स वालों को थोड़ी सी दिक्कत रहती है, du अपॉन dt इज इक्वल टू 0, तो ये पावर डिनोमिनेटर में जाएगी तो v स्क्वायर बनेगा, dv अपॉन dt इज इक्वल टू -1/u स्क्वायर du अपॉन dt इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब एक टर्म को उधर ले जाओ, तो मेरे पास क्या आएगा, dv अपॉन dt निकालना है अगर आपने इमेज की स्पीड निकालनी है। तो -1/v स्क्वायर dv अपॉन dt इज इक्वल टू, उसको पॉजिटिव हो जाएगा, ये टर्म उधर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, 1/u स्क्वायर du अपॉन dt, ये माइनस उधर ले जाओ, v स्क्वायर को उधर ले जाओ, dv अपॉन dt, ये स्पीड आ गई इमेज की। अगर ऑब्जेक्ट की निकालनी है तो ये निकाल लो, इज इक्वल टू माइनस उधर जाएगा और v स्क्वायर न्यूमरेटर में चल जाएगा, v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। क्लियर? du अपॉन dt, इसको मैंने ब्रैकेट में कर दिया। तो ये मेरे पास क्या है, ये स्पीड ऑफ इमेज आ गई, स्पीड ऑफ इमेज, और ये मेरे पास क्या आएगा, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। अब v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर है, तो v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर की अगर हम वैल्यू देखें v अपॉन u की, तो v अपॉन u जो होगा वो हमने ड्राइव किया हुआ है, v अपॉन u, मैंने अगर m की वैल्यू लिख ले, माइनस v अपॉन u क्या होगा, माइनस v अपॉन u होगा f अपॉन f माइनस u। क्लियर? एक तो ये रिलेशन निकाला था मैंने, एक और निकाला था -v अपॉन u, दैट इज v के फॉर्म में, v के फॉर्म में मेरे पास क्या आया था, f माइनस v अपॉन f, ये। लेकिन यहां पे v अपॉन u है, माइनस को भूल जाओ, तो यहां पे माइनस को अगर मैं बाहर निकाल दूं, माइनस को बाहर निकालूं, तो v अपॉन u कितना आएगा, v अपॉन u आ जाएगा f अपॉन u माइनस f। माइनस को मैं रिमूव कर रहा हूं यहां पे,
तो वो क्या आ गया, u माइनस एफ। अब सेकेंड, अगर मैं यहां से माइनस को हटा दूं तो यहां माइनस कॉमन आ जाएगा, तो v अपॉन यू क्या बनेगा, v माइनस एफ अपॉन एफ। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया मैं दोनों तरफ से, ये टर्म बन गई। अब v अपॉन यू की वैल्यू देख सकते हो आप, यहां पे पुट कर सकते हो। तो एक तो रिलेशन यही आ गया मेरे पास। कई बार फोकल लेंथ गिवन होती है तो ये मेरे पास क्या रिलेशन क्या आएगा, डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू, माइनस तो है v अपॉन यू की वैल्यू f अपॉन यू माइनस एफ, आगे क्या है, स्केयर, दोनों का स्केयर है। प्रॉब्लम है तो ऐसे लिख लो, माइनस वी अपॉन यू का होल स्केयर डी यू अपॉन डी टी। क्लियर। तो v अपॉन यू की वैल्यू पुट की और उसका स्केयर है इनटू डी यू अपॉन डी टी, ये आगे टर्म हमारे पास। सेकेंड, अगर v अपॉन यू v माइनस एफ लिखता हूं तो वो भी बन जाएगा डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू, माइनस यहां पे है v अपॉन यू की वैल्यू, अब ये पुट कर दो तो v माइनस एफ अपॉन एफ स्क्वायर इनटू, स्क्वायर है वहां पे डी यू अपॉन डी टी। तो ये जो है वो मेरे पास क्या है, रिलेशन है ऑब्जेक्ट की स्पीड का और इमेज की स्पीड का। क्लियर। तो या तो ये लिख सकते हैं या फिर इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये रिलेशन हमने किया हुआ है ड्राइव, फोकल लेंथ के फॉर्म में लिखा था m की फॉर्म में। क्लियर। तो ये मेरे पास m था, तो जो जो फार्मूले डिस्कस किए हमने, एक तो ये 3 फार्मूले हो गए हमारे पास, ये भी हो गया फार्मूला, तो ये मेरे पास क्या था, m था, तो m f अपॉन एफ माइनस यू, ये भी m था मेरे पास, m इज इक्वल टू एफ माइनस वी अपॉन एफ। क्लियर। और m हमने क्या पढ़ा, साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, ये भी m है। m हमने पॉजिटिव के बारे में स्टडी किया, m नेगेटिव स्टडी किया हमने, m1 स्टडी किया, m लेस देन 1 होगा वो स्टडी किया, m ग्रेटर देन 1 होगा वो स्टडी किया। ये सारी टर्म्स हमने ये लेक्चर में कवर की हैं मैग्नीफिकेशन से रिलेटेड जो भी है। तो नेक्स्ट जो हम लेक्चर में डिलीवर करूंगा आपको, वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम कुछ एक सॉल्व करेंगे। क्लियर। जो कि बेस्ड होंगी मिरर फार्मूला के ऊपर। मिरर फार्मूला हमारे पास क्या है, 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू, और मैग्नीफिकेशन के ऊपर बेस्ड होंगे। क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय लेक्चर with your friends. Thank you students.